वैद्युत क्षेत्र बोले है ना, लिखिए हेडिंग वैद्युत। अब करिए आए तो गोर कैसे आएंगे? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आप उसमें लिख रहे हैं, वो आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अच्छा, आवेश में किसी को समस्या नहीं ना है? हम लोग आवेश पढ़ लिए हैं, उसमें किसी को समस्या हो तो बताए पहले, क्योंकि आवेश क्लियर होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी क्लियर रहेगा। आवेश में हम लोग क्या पढ़े थे? आवेश कब उत्पन्न हुआ था? दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण। वो तो एकदम पुराना वाला हो गया ना, नया वाला बताइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होने से। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या वृद्धि होती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश है, एक क्या है? आवेश। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेके आएंगे तो वहां पर या तो आकर्षण बल लगेगा, नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसा होता है ना। मान लीजिए कि हमारे पास Q आवेश है, Q आवेश है, और एक कोई और Q आवेश हम लेके आ रहे हैं इसके पास, कोई अन्य Q आवेश, Q0 भी कहते हैं, Q0 भी कह सकते हैं, या इसको Q1 कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए? Q2। तो हम कोई अन्य आवेश अगर इसके पास लेके आए तो यह जो आवेश है Q1, यह या तो धनात्मक होगा नहीं तो ऋणात्मक होगा। ये भी है तो या तो ये धनात्मक होगा नहीं तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अगर मान लीजिए कि यह धनात्मक है, ये भी आपका कैसा है? धनात्मक आवेश ही है। तो जब दोनों के एक दूसरे के करीब ले आएंगे तो कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। या ऐसा मान के चलिए कि ये धनात्मक है, जो लेके आ रहे हैं वो कैसा है? नहीं तो ऐसा मान लीजिए कि यह ऋणात्मक है, जो लेके आ रहे हैं वो कैसा है? धनात्मक। तभी तो आकर्षण बल लगाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेश के निकट में अगल बगल में कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो यह जो है उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल में से कोई ना कोई एक जरूर लगाएगा। ऐसा होगा ना। उसी बल को ना ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम के नियम से उस बल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो परिभाषा दिया जाता है क्या वैद्युत क्षेत्र का, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब आए तो यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अच्छा, बल लगना और बल को अनुभव करना दोनों अलग अलग बात है। बल लगना और बल का अनुभव करना दोनों अलग अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के हाथ पर अगर चींटी चले, यहाँ पर चींटी चल रहा है, अनुभव होगा। हेसोल पर एक छोटा चींटी चलेगी लाल रंग का तो अनुभव होगा, काटेगी तब ना अनुभव होगा। चल रही है चींटी तो अनुभव होगा, इस पर चलेगी तो हो सकता है कि अनुभव हो। लेकिन चलिए मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में पूरा जैकेट पहने हैं, तब एक चींटी चल रही है लाल का, अनुभव होगा? नहीं होगा ना। लेकिन क्या उसके पैर के द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा है? लगाया जा रहा है ना, तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो बल तो लग रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। अब वही दूसरा कोई जीव चढ़ जाए, हाँ, हाथी तो ढेर बड़ा हो गया ना, अनुभव कर फिर बाद में पता ना अनुभव हो कि नहीं हो। बाद में अनुभव नहीं होगा। हाँ, कुछ क्षण के लिए अनुभव होगा, उसके बाद अनुभव नहीं होगा। तो अच्छा चलिए कोई बड़ा जीव आ जाए तो अगर वो चढ़े तो फिर अनुभव होगा ना। कुल मिला के देखिए, बल तो दोनों कंडीशन में लग रहा है लेकिन अनुभव दोनों कंडीशन में हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कोई खड़ा है और हल्का सा उसको टच किया जाए तो हो सकता है कि उसको अनुभव ना हो, लेकिन हम टच तो कर रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं। तो बल का लगना और अनुभव करना दोनों अलग अलग बात है। बल थोड़ा सा बढ़ेगा तब जाकर अनुभव होता है। तो जो दो आवेश होते हैं, हम लोग कूलाम के नियम से देखें ना, तो यह मान लीजिए कि एक आवेश है Q1, एक इधर कितना भी दूर एक आवेश है Q2, तो इसके बीच में तो बल लगवे करेगा। ये नहीं होगा बल कम लगेगा। देखिए F इक्वल टू फार्मूला होता है ना हम लोग Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R ये बताइए खूब ज़्यादा हो जाएगा तो यही ना होगा कि बल कम लगेगा, लेकिन लगेगा ना। खूब कम लगेगा लेकिन लगेगा ना। अब खूब कम हो जाएगा तो ये आवेश, यह जो आवेश है हो सकता है कि इसके बल को अनुभव ही नहीं करे।
बल इतना कम लग जाए कि उसके बल को क्या करे, वो अनुभव ही नहीं करे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बल नहीं लग रहा है, बल लग रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नज़दीक आना पड़ेगा। तो नज़दीक आएगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि उस बल का क्या करने लगेगा, अनुभव करने लगेगा। तो जिस एरिया में आकर वो बल का अनुभव करता है वही एरिया क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये भाई है, समझ लीजिए भाई, और भाई का ये इलाका है। दूसरा भाई आ गया ना, मारा मारी हो जाएगा दोनों में, या तो आकर्षण बल लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल। देखा हो ना वांटेड, हाँ उसमें होता है ना, गनी भाई के एरिया में दूसरा कोई भाई आता है तो आपस में टकरा जाते हैं सब। अब जो जीत गया उसका एरिया हो गया। तुम लोग बहुत देखे होगे, हम गलत उम्मीद कर लेते हैं ना तुम लोगों से। हाँ केजीएफ में देखो वो मार के बन जाता है ना, गरुड़ा को मार के वो पूरा एम्पायर तुम 3 नहीं बना रहे केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा मर नहीं गया है, और उसके बदले में ये कौन बोला है, जो भी हीरो है वो आ गया है। तो वो क्या है, उसके पूरे इलाका में, सुनो सुनो ध्यान से, भाई मान लो गरुड़ा है, आई पूरा केजीएफ का साम्राज्य है। आई इधर से वो क्या हुआ, एंट्री करके, क्या रॉकी नाम रहता है उसका ना, रॉकी छोटा सा आवेश है, हाँ छोटा सा आवेश है, और वो बाहर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर। जैसे ही वो एंट्री करता है अपना प्रभाव डालना चालू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो आ गया वैद्युत क्षेत्र में। तो ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलेंगे। एक चीज और है, अगर आवेश को आप यहाँ रखेंगे ना तो अनुभव नहीं करेगा बल को, इसके रेंज में रखेंगे तभी बल को अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है ना, और 11 में पढ़ लिए होंगे इसको, और पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है, पढ़े है ना, तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, यहाँ पर वैद्युत बल काम करता है कि नहीं। पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे जी का मान घटता जाता है, पढ़े है ना। एक समय ऐसा आता है कि जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जी का मान यहाँ पर 0 हो गया, अब किसी वस्तु को यहाँ से छोड़िए ना, वो खींचेगा इसको, क्योंकि आप ग्रेविटी के कहाँ चले गए, बाहर चले गए। मतलब पृथ्वी के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित। लेकिन बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या वो आकर्षण बल काम करेगा। क्या ऐसा है कि आकर्षण बल नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। उसी प्रकार किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। अब मान लीजिए कि आवेश को रख दिए यहाँ पर, इस पर ना कोई आकर्षण बल लग रहा है ना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में है, नहीं है, वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र में होता तो ये अनुभव करता बल को अनुभव नहीं कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। अभी हमारा क्षेत्र यहीं तक ना है, अब रोड के उधर कौन जा रहा है कौन आ रहा है हम क्या जानते हैं उसके बारे में। हमारा प्रभाव वहाँ तक है नहीं है, हमारा प्रभाव कहाँ तक है, यहीं तक कहते हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। हम आवेश हो गए, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें कोई आएगा तो प्रभावी होगा, हाँ कोई आएगा तो वहाँ पर रुकेगा, बोलेगा, अंदर आएगा, बैठेगा संचित, अब आकर अधिक नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो प्रभावी है, हमारे क्षेत्र में आ गया है। समझ में आ गया। हाँ पंकज सर प्रतिकर्षित कर देते हैं। चलिए तो इसको समझ गया वैद्युत क्षेत्र। क्या हो गया, कुछ याद आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या समझे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। इतना तो समझ में आया। अब जब आप इसमें किसी अन्य आवेश को उठा करके ले आते हैं ना, तो वह जो आवेश है वो या तो इसके तरफ आकर्षित होगा, तो आकर्षित होगा तो इसी के ओर आएगा, या तो प्रतिकर्षित होगा तो प्रतिकर्षित होगा तो इससे दूर जाएगा, हो सकता है ना। इसका मतलब कि जब इस पर बल लगेगा तो ये गति करेगा। अभी तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं
कि कहीं भी अगर बल लगेगा तो गति होगा, इसी पर है, और हम बल लगा के इसे फेंक दें तो गति करेगा ना यह। उसी प्रकार जब इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा तो कहीं ना कहीं गति होगा इसमें। और गति के दौरान दो ही कंडीशन हो सकता है कि यह आवेश या तो इस आवेश की ओर आ जाए, माने जो आवेश है वो या तो इसके ओर आ जाए, कहीं से भी, इधर होगा तो इधर से आएगा, इधर होगा तो इधर से जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, लेकिन इसी की तरफ ना आएगा अगर आकर्षण होगा तो। और अगर प्रतिकर्षण होगा तो इस आवेश से वो जो हमारा आवेश है वो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। इसका मतलब कि वो गति करेगा। अब वो आवेश जिस पथ पर गति करता है, ध्यान से समझना, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको तो हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब जब वो आवेश वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो दो ही काम हो सकता है, या तो यह वाला उसको आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो वो इसके तरफ ना आएगा, और नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा तो इससे कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो रेखा तो इसी तरह से दिखा सकते हैं, या तो हम तीर को इसके तरफ दिखाएं, चाहे कहीं से भी आए, मान लीजिए इधर से आ रहा है तो ऐसे गति करते हुए आएगा, ऐसे घूम कर नहीं ना आएगा, सीधे ना आएगा जी, समझो थोड़ा, नहीं तो ऐसे आएगा, कहीं से ना कहीं से वो आएगा। तो ऐसे आएगा तो हम इसीलिए लाइन को दिखा दिए हैं, जिस पथ पर वो आ रहा है ना उसी पथ को हम किससे दिखा दिए हैं, ऐसा रेखा से दिखा दिए, किसी पथ पर आएगा वो, नहीं तो इससे कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो आकर्षण बल लगाएगा तो ये वाला कंडीशन होगा, आप प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो यह वाला कंडीशन होगा। इसका मतलब कि जब दूर जाएगा चाहे नज़दीक आएगा तो गति करेगा, और गति करेगा तो किसी न किसी पथ पर ही तो गति करेगा, किसी न किसी पथ पर गति करेगा। अब उस पथ को अगर हम काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करें, उस पथ को किसे दिखा रहे हैं, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, क्योंकि ये रेखाएं वास्तव में दिखती थोड़ी हैं। एक आवेश हम रख देंगे तो इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हम बस उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो क्या उस क्षेत्र को हम लोग देख पाते हैं, नहीं, लेकिन अनुभव करते हैं ना। उस क्षेत्र में किसी वस्तु को छोड़ देते हैं, अब पृथ्वी उसको खींचे कहाँ कर लेता है, अपने की तरफ, नीचे की तरफ गिरा देता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बस अनुभव करते हैं। तो यहाँ भी तो अनुभव ही किया जा रहा है। तो ये जितने क्षेत्र में ये बल अनुभव हो रहा है, जिस क्षेत्र में, उसमें जब आपका वो जो आवेश होगा वो आएगा और बल लगेगा तो वो स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करेगा। और वो गति आवेश के तरफ भी हो सकता है और आवेश से कहाँ हो सकता है, दूर हो सकता है। तो जिस पथ पर वो गति करेगा उस पथ पर अगर लाइन खींच दें, जिस पथ पर गति करेगा उसको क्या कर दें, उस पर लाइन खींच दें इस तरह से, तो इसी तरह से हो सकता है, या तो बाहर से अंदर की तरफ होगा, नहीं तो अंदर से कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। कुछ समझ में आ रहा है? तो बताइए वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, आकर्षण या वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत बल रेखाएं इसको किसको दिखा रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र में ही तो आवेश गति कर रहा है, तो उस गति को ही तो हम रेखा से दिखा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल समझ रहे हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो उसी के कारण जो आवेश है आपका या तो इसके तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो इससे कहाँ जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। तो वैद्युत बल के कारण ही तो वो या तो इसके तरफ जा रहा है, नहीं तो इससे कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आखिर उड़ के नहीं न जाएगा, सीधा जाएगा ऐसे, तो जाएगा तो उसी पथ को क्या कर दिए, हम एक रेखा से दिखा दिए। उसी रेखा को क्या बोल रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं किसको दिखाती हैं, वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। तो एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करें उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसमें वैद्युत बल रेखाएं दो तरीके से हो सकता है, एक आवेश के तरफ हो सकता है और एक आवेश से दूर जाते समय हो सकता है। समझ आ रहा है? तो जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा यह पाया गया कि जो धन आवेश होता है ना, जो धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। और ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, अंदर की तरफ होती है। ध्यान समझना, धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती है, बाहर की तरफ। ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, अंदर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं किसको दिखाती हैं, वैद्युत क्षेत्र को।
समझे। और वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं का। धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं? बाहर की तरफ। और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं? अंदर की तरफ। इसमें कोई समस्या नहीं है? तो लिखिए इसको, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, हेडिंग लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसका क्या क्या गुण है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहला गुण तो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। तो इसको लिखा नहीं जाएगा, हम लिखाएंगे, काल्पनिक वाला नहीं लिखेंगे, ये काल्पनिक होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरा नंबर कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, यह जो आपका धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अभी हम दिखा रहे थे चित्र में कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ निकलती हैं। और देखिए, इसी से क्लियर होगा ना कि क्यों धन धन प्रतिकर्षित होता है या क्यों ऋण ऋण प्रतिकर्षित होता है, धन ऋण क्यों आकर्षित होता है, यहीं से वो होता है स्पष्ट। तो पहले इसको समझ लीजिए कि जो धन आवेश है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ। और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आती हैं? ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप प्लस बना दीजिए तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी? ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी। इस तरह से होगा, ऐसे बाहर जाएगी। और आगे अगर ऋण आवेश बना देते हैं, ये ऋण आवेश, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आएगी? अंदर की तरफ आएगी। ठीक है। तीसरा इसमें होता है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं है ना, ये एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। मतलब जो ये निकल रहा है ना, ये वैद्युत बल रेखाएं है जाके आगे कहीं पर काटेगा नहीं इस तरह से, बात समझ रहे हैं? या जो यहाँ पर आ रहा है तो ये आपस में कट के नहीं आ रहा है, एकदम सीधा आता है और एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ये बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से इन्हीं सब में से बनाते हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कौन? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा जो इसका गुण है वो है कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं एकदम नज़दीक नज़दीक हो, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं एकदम निकट हो, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या हो? दूर दूर हो, माने सघन विरल समझते हैं ना, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं सघन हो, घना हो, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं विरल हो, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आवेश है और इस आवेश से बाहर की तरफ निकल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रहा है? ये बताइए, धन आवेश है कि ऋण आवेश है? धन आवेश है ना यह। तो ये बताइए यहाँ पर कहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं एकदम घना हो जा रही हैं आकर के? जैसे जैसे निकट है ना, यह निकट में खूब नज़दीक नज़दीक है, लेकिन जैसे जैसे दूर होता जाएगा, देख रहे हैं दूरी लगातार बढ़ रहा है। ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, तब तो दूरी बढ़ गया ना। ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, दूरी देख रहे हैं बढ़ रहा है। तब सोचें कि यहाँ का वैद्युत क्षेत्र, जो इधर एरिया का वैद्युत क्षेत्र है, वो खूब हैवी होगा? नहीं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। और जितना ही इसके नज़दीक जाएंगे तो वैद्युत बल रेखाएं एकदम निकट निकट न होती जाएंगी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा होगा। और आगे हम लोग फार्मूला भी ड्राइव करेंगे कि किसी आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग फार्मूला में देखेंगे कि जैसे जैसे आवेश से हम दूर होते जाएंगे,
तब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और जैसे जैसे आवेश के निकट आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरह बल में नहीं हो रहा है कि बल में दो आवेशों को हम खूब दूरी पर रख रहे हैं तो इनके बीच में आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, ये ना होता है। अब आवेशों को एकदम निकट रख दें तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है, होता है ना इस तरह से। उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि जहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं एकदम निकट होते हैं तो आप पर समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो कितना इसमें गुण समझ गए, 4 गुण। पहला गुण क्या है इसका कि धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश से कहाँ जाती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं। ये एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, ठीक, एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं संख्या में कम होती है, मतलब विरल होता है, तहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं भी क्या होती हैं, कम होती है। अब एक चीज़ और समझ जाइए इसमें कि क्यों आकर्षण और क्यों प्रतिकर्षण होता है। तब एक ही बार लिखा देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये धन आवेश है, ठीक, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकल जाएंगी, ऊपर की ओर, बाहर की ओर। ये तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ। और ये भी सुनिए, धन आवेश है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगी। एक दूसरे को कहीं भी काटेगा नहीं है। ये मतलब अपने आप में एक आश्चर्य है। पंखा ऊपर चल रहा है फिर भी नीचे गर्मी हो रहा है, समझे। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक धनावेश हो गया, एक यहाँ धनावेश हो गया, और ये हमेशा वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, ये बाहर की तरफ। सुनो ध्यान से, इसका भी वैद्युत बल रेखा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। इसका भी कहाँ जा रहा है, जब दोनों एक पास आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, टकराएगा। एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को। हम पहले ही बता दिए हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटते नहीं। तो होगा क्या, तो जो वही इधर उधर भाग रहा है ना, भागेगा ऐसे घूम के, हाँ एकदम एकदम भागेगा, ये रुकेगा नहीं, ये भागेगा ऐसे। और होगा तो इसमें इधर से भागेगा, वैद्युत बल रेखा घूम, हाँ लेकिन काटेगा नहीं, ये ध्यान देना। ये भी क्या होगा, भागेगा इधर, सब भागेंगे सब। अब दोनों एक दूसरे को देख के भाग रहे हैं तो फिर आकर्षण का कोई सवाल ही नहीं उठता है। होगा शादी के विवाह में दोनों भाग जाए उठ के कहाँ से विवाह होगा। नहीं ये सब काम मतलब उपाय सब चीज का रखे हो तुम लोग। ऐसा हुआ है, ऐसा हो जाता है। अंकित को क्या कर रहा है, छोड़ दो उसको, वो तो बेचारा कितना दिन पर आया है। आज उसका दवा इलाज करना चालू कर दो तुम लोग। तो ये लाइन समझ में आ रहा है, ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, सुनिए काटेगा नहीं है, और चूंकि काटेगा नहीं तो आखिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो ये इधर निकल जाता है, ये इधर निकल जाता है, और जब ये निकलेगा तो ये इसमें आकर्षण रुकबे नहीं करेगा। आकर्षण तो तब होता जब एक कहता कि हम बाहर भेज रहे हैं, हम इसको भेज रहे हैं बाहर, ये कह रहा है कि हम अंदर ले रहे हैं। नहीं जी, मान लीजिए यह वैद्युत बल रेखाओं को कहाँ भेज रहा है, बाहर की तरफ। इसका गुण है कि वैद्युत बल रेखाओं को बाहर भेजेगा, इसका गुण है कि वैद्युत बल रेखाओं को यह अपने अंदर की तरफ लेगा, तब ना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। आप प्लस प्लस है तो देख ही रहे हो कैसे कैसे भाग रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ पर प्लस प्लस में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होता है। कारण यह है कि एक वैद्युत बल रेखाओं को बाहर की तरफ भेजता है और एक बाहर से अंदर की तरफ लेता है, तो दोनों जो है उनका काम क्या है, विपरीत है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, इसीलिए क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। लिखिए